हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, हम अभी अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक की पढ़ाई कर रहे हैं। कल हमने देखा कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो किन फैब्रिक से या रेशे से निर्मित होते हैं। एक तो हम प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक वस्तुओं का रेशों का उपयोग करके हम कपड़े बनाते हैं, जैसे रेशम और कपास, सुतराउ, है ना। और दूसरा होता है वो है कृत्रिम रेशे। तो इस पाठ में हम कृत्रिम रेशे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे जो होते हैं उनके बारे में। संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। जैसे हम माला पहनते हैं ना, या फिर क्लिप में क्लिप जोड़कर हम एक बड़ा सा श्रृंखला बनाते हैं, एक बड़ी सी श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। क्या इन दोनों में कोई समानता है? एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि संश्लेषित रेशे क्या है। तो संश्लेषित रेशे जो है वो एक छोटी सी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। प्रत्येक छोटी इकाई जो होती है, मतलब जो संश्लेषित रेशे है उसमें छोटी सी छोटी जो इकाई होती है वो एक रासायनिक पदार्थ है। इस पदार्थ को अनेक छोटी इकाइयाँ मिलाकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है, ठीक है। पॉलीमर मतलब बहुत सारी इकाइयों को जोड़कर एक भाग बनाया जाता है जिसको पॉलीमर कहते हैं। अतः एक पॉलीमर का बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। मतलब छोटा जोड़कर हम एक इकाई बहुलक जोड़कर हम एक इकाई बना लेते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है, ठीक है। कैसे? तो उसमें से आप कपास को खींचोगे, हाथ में रुई पकड़कर उसको खींचोगे तो क्या निकलेंगे? रेशो निकलेंगे। और रेशो को जोड़ कर ही हम लोग कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो जो कपास होता है वो भी एक बहुलक है और वो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों का निर्मित होता है। तो कपास किससे बनता है? ग्लूकोज से। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब हम देखते हैं 3.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार। रेयॉन पहला होता है रेयॉन। आजकल हम लोग रेयॉन ज़्यादा पहनते हैं, है ना। सभी लड़कियां कुर्ती पहनती है, वो रेयॉन मटेरियल से बनाई जाती है। तो वो कैसे बनता है? आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि चीन में एक रानी कॉफ़ी पी रही थी और वहाँ पर गार्डन में कुछ था जो कॉफ़ी में गिर जाता है और फिर उसके रेशे अलग हो जाते हैं। और इस तरह से किसकी शोध हुई थी? रेशम की। और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। हमारे पुराने ज़माने में अंग्रेज अगर भारत और चीन को ढूंढते हुए आए थे तो वो उसका एक कारण तेजाना थे, मसाले थे। और दूसरा एक कारण था कि रेशमी वस्त्र थे जो सिर्फ और सिर्फ चीन में बनाए जाते थे, ठीक है। तो लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया, है ना। आपकी मम्मी और दादी के पास होगा रेशम की साड़ी, तो आप देखना कि उसकी बनावट कितनी प्यारी होती है, उसकी चमक कितनी प्यारी होती है और कितना महंगा भी पड़ता है हमें। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए, ठीक है। अब रेशम हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी इतना सारा प्राप्त नहीं होता, तो उसको कृत्रिम रूप से कैसे बनाया जाए उस पर काम किया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई।
19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर, ठीक है। मतलब जब 19वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी 1899 या 95, ठीक है। इस प्रकार का रेशम काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। काष्ठ लुगदी मतलब लकड़े की लुगदी। यह रेशा रेयन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, भले ही उसको रासायनिक उपचार से प्राप्त किया है, लेकिन उसमें इस्तेमाल किस चीज़ का हुआ है? प्राकृतिक स्रोत का, काष्ठ की लुगदी, ठीक है, लकड़ी का उपयोग किया गया है। यह एक मानव निर्मित रेशा है, लेकिन मानव द्वारा उपचार करके बनाया गया है, इसीलिए रेयन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम से समान बुना जा सकता है, ठीक है। ये रेशम से सस्ता है, लेकिन रेशम की तरह ही उसको बुना जा सकता है और उसमें से कपड़े बनाए जाते हैं। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गालीचा बनाते हैं। तो आपको समझ में आया कि रेयन का उपयोग कहाँ पर होता है? चादर बनाने में और गालीचे बनाने में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गालीचों का चित्र दिया गया है। गालीचा का मतलब समझते हैं ना, जो कश्मीर में बनाए जाते हैं, सही है। आगे हम पहला रेयन पढ़ चुके, अब हम दूसरा पढ़ेंगे। नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन तो हम देखते ही रहते हैं। नायलॉन हम कहाँ पर देखते हैं? हमारे अभी तो हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। अभी बारिश की सीजन चल रही है, तो हमारे घर में सब लोग घर में लगाते हैं ना, बड़ी बड़ी डोरियाँ खींचते हैं, 10-10 रुपये में मिलती है प्लास्टिक वालों के पास, है ना नायलॉन। फिर उस बड़ी बड़ी रस्से होते हैं, वो भी नायलॉन से बनाए जाते हैं। तो सबको पता है नायलॉन क्या है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। मतलब 1931 में किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग के बिना नायलॉन को बनाया गया। उसमें ना काष्ठ है, ना कुछ और है, ना रेशम है, ना सुतराव है, ठीक है, कपास है, कुछ नहीं है। इसका निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया है। चलिए, किससे किया गया है? तो कोयले, जल और वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ठीक है। आपको याद रखना है नायलॉन किस चीज़ से बनाया जाता है? तो कोयले, जल और वायु से निर्मित किया गया है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था, ठीक है। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। आपने देखा है ना, बड़े बड़े रस्से चमकीले होते हैं ना, अच्छे से चमकते हैं। प्रबल भी होता है, वो इतना ही मजबूत होता है, कितने भी खींचो टूट नहीं जाता, ठीक है। अगर हम नारियल के छिलके से बनाए हुए रस्से यूज़ करते हैं तो बड़े सा भार आएगा तो वो टूट सकता है, लेकिन नायलॉन खींचता होता, स्थितिस्थापक होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है। प्रत्यास्थ मतलब स्थितिस्थापक होता है, वो खींचकर वापस से अपनी जगह पर आ जाता है, ठीक है। मतलब वो टूटता नहीं है, खींचता है ज़रूर, लेकिन हिलता नहीं है, टूटता नहीं है। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। मतलब हम उसको स्वच्छ करने के लिए भी सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? तो हाँ, एक तो नायलॉन रेशा प्रबल होता है, मजबूत होता है, जिसे हम खींच सकते हैं, उस पर लटक भी सकते हैं, ठीक है। उसका वजन भी ज़्यादा नहीं होता। वो प्रत्यास्थ होता है, मतलब स्थितिस्थापक होता है, वो खींचो उसको तो वापस से अपनी जगह पर आ जाता है, वो मुड़ सकता है, तो वो प्रबल होता है। इसीलिए हम उसको पैराशूट मतलब पता है ना, जो लोग विमान में चढ़कर फिर ऊपर से छतरी लेकर कूदते हैं, उसको बोलते हैं पैराशूट, ठीक है। सैनिक लोग यूज़ करते हैं, लोग
अपनी खुशी के लिए भी यूज़ करते हैं, मनोरंजन के लिए। और चट्टानों पर जो हम लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं तब चढ़ते हैं तो हम लोग यही रस्सा यूज़ करते हैं, नायलॉन का। वहाँ पर हम प्राकृतिक रेसे से बने हुए रस्से यूज़ नहीं कर सकते, वो कभी भी टूट सकता है। लेकिन नायलॉन के रेसे इतने मजबूत होते हैं कि हम उन पर विश्वास कर सकते हैं अगर हमारी जान को जोखिम में डालना हो तो। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाला ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। ठीक है, तो जुराबे का मतलब ये जो जूते के होते हैं ये मोज़े, वो रस्से मतलब बड़े बड़े रस्से, छोटे रस्से, पतली रस्सी, कुछ भी। तंबू जो जब हम बाहर जाते हैं और बड़े बड़े तंबू बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो बांधने वाली डोरी होती है वो या उसका मटेरियल वो भी नायलॉन से बनता है क्योंकि वह बारिश से भी बचाता है। दांत साफ करने वाला ब्रश वो भी नायलॉन से बनता है। कारों की सीट भी नायलॉन से बनती है, उसके पट्टे जो होते हैं हम खींच के सीट बेल्ट लगाते हैं, ना लगाओ तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, वही वाले, तो उसको वो भी नायलॉन से बनते हैं। स्लीपिंग बैग आपने देखा होगा कि हम जब बाहर वाली फिल्म देखते हैं या फिर डिस्कवरी देखते हैं तो रात को जब रुकते हैं लोग तो ठंड से बचने के लिए स्लीपिंग बैग का उपयोग करते हैं, है ना। हम नॉर्मली नहीं यूज़ करते लेकिन हम बाहर वाले यूज़ करते हैं तो हम टीवी में उसको देख सकते हैं। नायलॉन का उपयोग पैरासूट जो ऊपर से हम कूदने के लिए यूज़ करते हैं, छतरी वो, और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। इस नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ठीक है, आइए हम जानें, हम यह क्रियाकलाप अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।